अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो जनपद सहारनपुर के अंदर राजनीति में अपनी एक पहचान रखती है अपने व्यवहार के कारण। ये है जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा का ग्राम बुड्ढा खेड़ा। यहाँ की राजनीति के चर्चे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो राजनीतिक परिवार रहते हैं। एक तो है चौधरी अब्दुल वाहिद साहब का परिवार, दूसरा है फिरोज आफ्ताब का परिवार। तो आज हम रूबरू कराएंगे आपको चौधरी अब्दुल वाहिद साहब से, जिन्होंने हमेशा से जनता के बीच रहकर अपनी पहचान बनाने का काम किया है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि दो नेता हैं अब्दुल वाहिद साहब, लेकिन जनता के प्रति इनका प्रेम आज भी ऐसा है कि लोग इन्हें याद करते हैं। हालांकि ये बात है कि 3 दिन हुए कि इनके टांग में फ्रैक्चर आ गया था। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा कि और ये भी फील्ड में ही थे, निकले हुए थे जनता के बीच लोगों से मिलने के लिए। ये एक हादसा हुआ। हम जानना चाहेंगे अब्दुल वाहिद साहब, आप बताइए कि आपकी ये चोट लगी हुई, चोटिल आप हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं आपको घर पर पड़े हुए, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तो हमेशा, चूँकि जनता का प्यार मिला, जनता के बीच में रहने का आदी हूँ। उनके सुख दुख में, उनके दुख को बांटने के लिए हमेशा उनके बीच गया और जब तक मेरी ज़िंदगी बीत जाता रहूँगा। यह हादसा, मैं बीच में संपर्क करने के लिए, मिलने के लिए एक मीटिंग थी, उसमें जा रहा था, लेकिन अपने साथी को लेने के लिए मैं जैसे ही मकान के सामने गया, स्लेब टूटा हुआ था, पैर गिर कर मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं इससे चिंतित नहीं हूँ, मैं इससे परेशान नहीं हूँ। परेशानी मुझे सिर्फ ये है कि जो मैं बीच में रहना था और मुझे अपने आदमी के बीच में रह करके मोहब्बत को और कायम बढ़ाना था, उससे मुझे एहसास हो रहा है कि मैं 40 दिन के लिए घर पर बैठ गया, उसके लिए भी ज़्यादा चिंतित हूँ। कितना रेस्ट बताया डॉक्टर ने? अभी तो 4 दिन बाद पक्का प्लास्टर होगा और उसके बाद 40 दिन का प्लास्टर फिर होगा, यानी कि आपका 45 दिन मान के चलिए, आप 1.5 महीने के करीब जो है मुझे रहना, रेस्ट करना पड़ेगा। और 1.5 महीना रेस्ट रह करके मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनके बीच में नहीं रहूँगा, इससे मैं चिंतित हूँ। आपको अपनी इस चोट का, अपने इस दुख का दुख इतना नहीं है जितना जनता के बीच से गायब होने का है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, चोट तो लग जाती है और ये चोट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चोट ऐसी हो जिससे करें जो साथ मैं इस चोट को लेकर बीच में जा सकूँ। लेकिन चोट ऐसी लगी है कि मैं अभी टांग को भी नहीं ला सकता हूँ। लेकिन मुझे इतना प्यार भी मिला है कि शायद कोई गांव नहीं बचा होगा जो मेरे से मोहब्बत रखने वाले मेरे बीच आकर के यहाँ जैसे ही मालूम हुआ, चाहे वो फेसबुक से, व्हाट्सएप से या जानकारी हुई है कि उनको दुख हुआ और वो मेरे बीच में आकर के दुख को बांटने का काम उन्होंने किया है। तो मैं भी हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि दुख हो या सुख हो, मैं बीच में हमेशा रहता हूँ और मुझे इसकी पीड़ा है कि जल्दी मैं स्वस्थ हूँ ताकि अपने बीच में जा कर के उनके दुख दर्द को बांट सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ, सच्ची सेवा कर सकूँ। अच्छा, हाल ही में चुनाव जो हुए जिला पंचायत के वार्ड 11 से आपने लड़ा रखे थे जिनको चुनाव, अब्दुल हकीम साहब। वार्ड 11 पे तो बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ रहे थे। बसपा के बहुत मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने अपनी भावजी को चुनाव लड़ाया हुआ था और उसके बाद भी आप जो है अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब रहे। जनता के प्रति ऐसा क्या रहा है आपका कि जनता ने सबको छोड़ के आप पे विश्वास जताया है? देखिए, हम पे आरोप लगते हैं कि किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारी मंशा कभी चुनाव हराने की नहीं होती, हमारी मंशा हमेशा लड़ा करके जिताने की होती है। प्रतिद्वंदी कहते हैं कि हमको हराने के, भाई हम लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जो आवाम है, जो हमारे जिस एरिया से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ की सच्ची सेवा, उनकी खिदमत करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि धुरंधर नेता लड़ रहे थे, कुछ और भी दीगर ऐसे भरकम लोग लड़ रहे थे, लेकिन जो जनता का प्यार वार्ड 11 के अंदर, जो है जिला पंचायत के अंदर चौधरी अब्दुल चचा चुनाव लड़ रहे थे, मेरी आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहने का काम का, वोट देकर उनको कामयाब किया। हम कामयाबी का चुनाव लड़े हैं और जो इस बात को कहते हैं कि साहब इसका नुकसान हमको पड़ गया, किसी को फ़ायदा पड़ गया, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हमारी तो सच्ची सेवा, सच्ची मन से भाव से हमारी खिदमत करने का जज्बा हमारे अंदर है, उसी तरह से हम चुनाव लड़ते हैं। और जनता ने हमें ये साबित भी किया है, जबकि हम इससे पहले 11 साल सहारनपुर देहात के अंदर रहे, लेकिन हमारा प्यार तब भी बना रहा। कोई सुख दुख मिलना जुलना हमने वो कायम रखा है। उसी का नतीजा है कि हमको कर्मचारी भाजपा आधार के अंदर वोट दे करके हमको कामयाब किया। उसके लिए हम 11 के भी और सबके साथियों के भी आभारी हैं। और इसमें कोई शक नहीं, यहाँ नहीं बल्कि जनपद सहारनपुर के अंदर जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो हर विधानसभा के अंदर हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी मिलेंगे और हम हमेशा उनके साथ खड़ा होकर के उनके साथ मदद करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको रूबरू कराया। ये थे चौधरी अब्दुल वाहिद, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिन्होंने 2012 में सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और 64,000 वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए थे। और इन्होंने हाल ही में जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 11 से अपने चचा को चुनाव लड़ाया था जिला पंचायत का और उनको जिताने में कामयाब हुए। दोस्तों, ये है चौधरी अब्दुल वाहिद साहब और हम आपको दिखाने की इनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है। फील्ड में थे, जनता के बीच थे, गिरने के कारण चोटिल हुए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे इस चोट का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे घर पड़ने का है कि मैं अपने साथियों के बीच नहीं जा पा रहा हूँ। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।